जैसे कि बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं। मेरा नाम है प्रदीप कुमार। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे इस मीटिंग में जो मुझे आज पहली बार सुन रहे होंगे, तो मैं उनको अपने बारे में बताना चाहूंगा। नाम मेरा है दोस्त प्रदीप कुमार, और आप ही के शहर गाजियाबाद से मैं रहने वाला हूँ। गाजियाबाद में एक मोदी नगर शहर है, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। एजुकेशन में मैंने एमसीए किया है 2012 बैच में। लगभग 7 साढ़े 7 साल का मुझे एक्सपीरियंस है। एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैंने नोएडा में काम किया है। जहां तक डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं तो 3 से साढ़े 3 साल मुझे इस फील्ड में हो चुका है। और आज मैं प्रोफेशनल नेटवर्कर के रूप में फुल टाइम एज ए करियर नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ। दोस्तों, जो आज की ट्रेनिंग हम करने जा रहे हैं, जो आज का हमारा ट्रेनिंग का पार्ट है, वो है सक्सेस प्रिंसिपल। अब ये सक्सेस प्रिंसिपल है क्या, इसको हमें धीरे धीरे करके एक एक करके समझना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वंस आई डिसाइडेड आई गिव माई 100%। जब आप किसी भी फील्ड में जाने के लिए 100% एफर्ट लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जैसे कि अब हम डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं, एस्टोनिया वन हम करते हैं, तो हमारे दिल के अंदर एक उम्मीद होती है कि हम 100% देंगे और हम इतना बड़ा कर पाएंगे। हम 100% देंगे, चाहे दिन रात मेहनत करनी पड़े। हमें ये ड्रीम्स पूरे करने हैं या हमें ये टारगेट पूरा करना होता है। तो जब आप 100% डिसाइड करते हो किसी भी फील्ड में देने के लिए, तब आपका करियर बनने लगता है, तब आपको ग्रोथ मिलने लगता है, तब आपका टारगेट फाइट होने की तरफ चलने लगता है। तो कोई भी काम जब हम करते हैं, अगर 100% हम देंगे आउटपुट, तो दोस्त इनपुट भी बहुत जल्द हमें मिलने वाला होता है। तो किसी भी काम को करने के लिए आप एक चीज डिसाइड करिए कि मुझे ये 100% एफर्ट के साथ में करना है। जैसे कि अभी आपको मैं बताता चलूं कि एस्टोनिया वन में दोस्त एक छोटा सा टारगेट निकला है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को पता होगा। फर्स्ट विजिट का टारगेट है, कंपनी विजिट का टारगेट है, और जो हमारा पहला फंक्शन हो रहा है चंडीगढ़ में, उसके लिए एक टारगेट है छोटा सा, जिसमें हमें 10-10 हजार बिजनेस वॉल्यूम की बिलिंग करनी है, और वो टारगेट हम फाइट कर सकते हैं। तो अगर आप 100% एफर्ट डालेंगे तो दोस्त वो 2 दिन में भी हो सकता है, 4 दिन में भी हो सकता है। और यदि एफर्ट नहीं डालेंगे तो दोस्त 1 महीना निकल जाएगा पूरा, तब भी कुछ नहीं हो पाएगा। बहुत सारे लोग 100% एफर्ट डालेंगे, अपना तो करेंगे ही करेंगे, अपनी टीम में भी 10-10 लोगों को कराएंगे। तो किसी भी काम को अगर करते हो आप, तो 100% एफर्ट के साथ में दोस्त करना चाहिए। राइट? अगर 50-50% करोगे तो दोस्त ना तो आप किससे कोई भी काम हो पाएगा। 50-50 अगर रखेंगे, तो किसी भी काम को करना है तो 100% एफर्ट के साथ में करना है। चलिए, ये आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इस पर लिखा हुआ है 6 मंथ आईसीयू जोन। जैसे कि मैं पहली मीटिंग्स में भी बता चुका हूं, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग का जो डिफरेंस मैंने बताया था, तो उसमें भी मैंने एक बार डिस्कस किया था कि शुरू के जो 6 महीने होते हैं किसी भी न्यू ज्वाइनर के लिए, 6 मंथ आईसीयू जोन के होते हैं। जैसे कि एक ईसीजी लाइन आप देखते हो, ये अप डाउन होती चली जाती है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। इसका मतलब क्या होता है कि वो बंदा अभी जिंदा है। राइट? लेकिन ईसीजी लाइन जैसे ही सीधी हो जाती है, जैसे ही ये सीधी लाइन हो जाएगी, वो इंसान इस दुनिया से जा चुका होगा। इसका मतलब क्या है, मैं कहने का मतलब ये समझाना चाहता हूं कि शुरू के जो 6 महीने हैं वो किसी भी लीडर के लिए, किसी भी न्यू जॉइनर के लिए, वो है आईसीयू के दिन। वो 6 महीने में कभी भी मर सकता है। मर क्यों सकता है? क्योंकि उसके पास में टीम नहीं होती, उसके पास में एजुकेशन सिस्टम नहीं होता, उसको उसको समझ नहीं होती, वो पार्ट टाइम करता है। बहुत सारे ऐसे रीजन हो सकते हैं। एक रीजन सबसे बड़ा ये होता है कि उसको, क्योंकि उसका माइंड सेट नहीं होता। क्योंकि ये बिजनेस माइंड सेट हमें 3 साल का तो रखना पड़ेगा कि काम हो या ना हो, इनकम आए ना आए, लेकिन हमें काम करते रहना है। तो ईसीजी लाइन जो है, ये कभी भी सीधी हो सकती है शुरू के 6 महीने में किसी भी लीडर की। तो हमेशा ध्यान रखना, किसी भी लीडर को आप ज्वाइन करा रहे हैं तो ये सोचो कि उसने अपना हाथ मेरे हाथ में दिया है, यानी कि वो अपने ड्रीम्स पूरे करना चाहता है। वो आवाज ब्रेक हो रही है सर। बाहर आ जाए, और यदि वो आईसीयू जोन से बाहर आ गया दोस्त, तो वो आपको इतना बड़ा करके देगा जितना आप सोच भी नहीं पाएंगे। राइट? तो शुरू के 6 महीने में हमें एक एक लीडर के साथ में हर एक एक्टिविटी करना है, उसको सिखाना है। थैंक यू। नेक्स्ट है हमारा कंसिस्टेंसी इन डेली एक्टिविटी। देखिए, जब हम डेली एक्टिविटी करते हैं, चाहे हम ट्रेनिंग करें, चाहे हम प्लान करें, चाहे हम ग्रुप मीटिंग करें, चाहे हम
किसी प्रोग्राम में जाएं या अपने लीडर से मिलें या अपने अपलाइन से मिले, कुछ भी एक्टिविटी करें, लेकिन डेली बेसिस पे हमारी एक्टिविटी होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा है कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग। अगर आप डेली एक्टिविटी करते हैं तो दोस्त आपको सफलता लेने से कोई नहीं रोक सकता। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हम अपने ये सोचते हैं कि यार वीकली करेंगे, यानी कि संडे टू संडे जो करता है उनके साथ में कुछ नहीं होगा, जो पार्ट टाइम करते हैं उनके साथ में भी कुछ बड़ा नहीं होगा। हाँ, वो थोड़ा बहुत कमा सकते हैं लेकिन बड़ा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो इसको पार्ट टाइम तो शुरू होता है हमारा डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, लेकिन जब हमारी टीम बनने लगती है दोस्त, उसकी केयर करनी पड़ती है, उसको सपोर्ट देनी पड़ती है ना। तो हमें कंसिस्टेंसी अपने बिजनेस में लानी होगी, अपने आप को खुद टारगेट देना होगा कि मुझे एक दिन में पर डे कम से कम 2 से 4 लोगों के साथ में, न्यू लोगों के साथ में मीटिंग करना है। कम से कम एक मुझे अपने लीडर के साथ में ग्रुप मीटिंग करना है, और कम से कम एक मीटिंग मुझे अपने अपलाइन के साथ में करना है। डायरेक्ट अगर हम डेली एक्टिविटी करते रहेंगे तो दोस्त हम कभी निगेटिव नहीं, हम एक्टिविटी करेंगे तो हमारा माइंड सेट ग्रोथ करेगा, हम एक्टिविटी करेंगे तो हम सिस्टम में बने रहेंगे, हम एक्टिविटी करेंगे तो हम अपने अपलाइन की नजरों में भी बने रहेंगे और टीम की नजरों में भी बने रहेंगे। लेकिन जब हम एक दिन छोड़ करके या 2 दिन छोड़ करके या वीकली परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो दोस्त लीडर भी ये सोचते हैं कि यार ये तो कभी कभी आता है, इसके बस की नहीं है कुछ भी, यू नो। तो कोई भी एक्टिविटी हो, आपकी डेली एक्टिविटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपकी। नेक्स्ट, वर्क विद स्पीड बिकॉज सक्सेस लव स्पीड, राइट। अभी जैसे कि मैं बता रहा था कि स्पीड के साथ में हमें काम करना है। ऐसा नहीं है कि आज कर लिया और फिर हम 4 दिन के लिए घर बैठ गए, कल कर लिया हम 1 हफ्ते के लिए घर बैठ गए। नो, अगर आपने डिसाइड किया है कि मुझे ये टारगेट जो 10-10 हजार बिजनेस वॉल्यूम का है ये फाइट करना है, तो भाई 1 महीना क्यों, 10 दिन में क्यों नहीं हो सकता, 5 दिन में क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये सोचिए कि अगर मुझे अपना 5 दिन में करना है या मैं अपना 10 दिन में कर लूंगा, तो आने वाले 20 दिन में मैं और 2 4 5 लोगों को करा सकता हूँ ना टारगेट। लेकिन अगर पूरे महीने हम खुद ही लड़ते रहेंगे, खुद ही जूझते रहेंगे, तो टीम का कब कराएंगे? तो जब हमें काम ये करना ही है तो फिर उसमें इतना विलंब क्यों, जल्दी क्यों नहीं? हमें ये प्रयास करना है। और दोस्त हमेशा ध्यान रखना, अगर आप इस तरीके से इस स्पीड में काम करेंगे अपने लिए, 1 हफ्ते के अंदर अंदर फिर 5 लोगों के लिए या 10 लोगों के लिए काम करेंगे, अपनी टीम के लिए काम करेंगे, तो ग्रोथ बहुत जल्दी मिलेगी, राइट। तो जिस काम को आपको 1 महीने में करना है और उसी काम को अगर आप 10 दिन में कर लेते हो तो 20 दिन का आपको ग्रेस पीरियड मिलता है, यानी कि इन 20 दिनों में आप अपनी टीम का भी टारगेट करा सकते हो क्वालिफाई। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं, वर्क विद स्पीड बिकॉज सक्सेस लव स्पीड। सक्सेस भी उन्हीं के पास में आती है दोस्त जो स्पीड के साथ में काम करते हैं, अपनी टीम को ग्रोथ दिलाते हैं स्पीड के साथ में, राइट। आगे बढ़ते हैं। बिल्ड ऑन कॉन्फिडेंस लेवल, आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना पड़ेगा दोस्त। कई लोगों के दिमाग में आया होगा कि यार 10-10 हजार बिजनेस वॉल्यूम कैसे मेंटेन होगा पहले महीने में, अभी तो प्रोडक्ट भी नहीं है, अभी ये नहीं है, अभी वो नहीं है। नो, आप देखेंगे दोस्त 3 मार्च को जो हमारा प्रोग्राम होने वाला है उसमें बहुत सारे लोग आपको अचीवर के रूप में दिखाई देंगे, जो टारगेट जीत करके जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं भी टारगेट जीतूंगा और मेरी टीम में भी लोग टारगेट जीतेंगे। वो फील्ड वर्क कर रहे हैं इस समय, वो निकल चुके हैं अपनी बिजनेस यात्रा पर। कोई 2,000 किलोमीटर, कोई 1,000 किलोमीटर, कोई 500 किलोमीटर, वो निकल चुके हैं अपने घर परिवार से दूर कहीं पर। तो कॉन्फिडेंस लेवल हमें हाई रखना है। अब सोच के देखिए, अगर आपके साथ साथ अगर 10 लोग टारगेट अचीवर करके चले गए उस प्रोग्राम में, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ होगा मार्च में काम करने के लिए? अगर फरवरी में आपके साथ 10 लोग टारगेट फाइट करके चले जाते हैं, तो मार्च में कितना बड़ा हो सकता है, ये विचार करके देखिए एक बार। तो कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई रखिए अपना बिजनेस को लेकर के, प्लान को लेकर के, प्रोडक्ट को लेकर के, अपलाइन को लेकर के, सिस्टम को लेकर के, कि आपको कोई पछाड़ ना सके, राइट। क्योंकि जब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा तभी हम किसी का सामना कर पाते हैं, तभी हम किसी से कंपेयर कर सकते हैं चीजों को। तभी आप किसी के सामने, अगर बैठा हुआ बंदा आपके सामने है, वो आपके हाई एजुकेशन वाला है या आपसे ज्यादा बड़ी एज वाला है, तो तभी आप बातचीत कर पाएंगे उनसे। लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होना चाहिए दोस्त, कंपनी के प्रति, प्रोडक्ट के प्रति, सिस्टम के प्रति, प्लान के प्रति, अपलाइन के प्रति, हर एक बंदे के प्रति आपका कॉन्फिडेंस लेवल 7 के आसमान पे होना चाहिए। तभी कॉन्फिडेंस अगर हाई होगा तो सामने वाला
जो इंसान है वो आपको 100% ज्वाइन करेगा। और देखना आप कॉन्फिडेंस को अगर आप हाई रखते हो तो 101% नहीं, 50,000% आप अपना टारगेट को फाइट करके जाने वाले हैं 3 मार्च के प्रोग्राम। सारा कॉन्फिडेंस के ऊपर गेम है। नेक्स्ट में बात करूं तो दोस्त यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्ड ऑन नेटवर्क इन मैनी सिटीज। यस, ये 100% ट्रू है दोस्त। हमें एक जगह अपना नेटवर्क बिल्ड नहीं करना, बल्कि पूरे इंडिया में नेटवर्क बिल्ड करना है। जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप अपना अलग अलग सिटी में नेटवर्क बिल्ड करिए। कहीं पर भी 3 महीने से ज्यादा, तो मैं ये कहूंगा कि 3 महीने से ज्यादा कहीं पर भी वक्त नहीं देना आपको। 3 महीने का वक्त बहुत होता है, बहुत होता है, बहुत होता है। जहां पर भी आप गए हो, 3 महीने के अंदर अंदर वहां के लीडर्स को प्लान देना, ट्रेनिंग देनी, मीटिंग करनी, ग्रुप मीटिंग करनी, प्रोग्राम कराना, ये सारी चीजें आप सिखा सकते हो। लेकिन अगर कहीं पर भी आपको 3 महीने से ज्यादा वक्त देना पड़ रहा है तो दोस्त आपके अंदर कोई कमी है, आपके लीडर्स के अंदर कमी है, आपके अंदर एजुकेशन की कमी है। फिर अपने अंदर देखना मेरे अंदर क्या दिक्कत है। मैं इसलिए भी आपको फोर्स कर रहा हूं कि एक कहानी आपने सुनी होगी दोस्त, अगर एक टोकरी में अंडे हैं, मान लीजिए एक टोकरी में 100 अंडे हैं और उस टोकरी को लेकर के आप चल रहे हैं और गलती से अगर ठोकर लग गई आपकी, तो क्या एक भी अंडा बचेगा? नहीं बचेगा, सारे अंडे टूट सकते हैं। लेकिन जरा सोच के देखिए, आपके साथ में अगर 20 लोग चल रहे हैं और 10-10 अंडे की टोकरी लेकर के चल रहे हैं, यानी कि एक टोकरी में सिर्फ 10 अंडे हैं और 10 लोग चल रहे हैं आपके साथ में, यार ठोकर एक को लग सकती है, दो को लग सकती है, तीन को लग सकती है, लेकिन 7 लोगों के पास में तो अंडे सुरक्षित मिलेंगे ना। तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि कम से कम जल्दी से जल्दी आप अपने अलग अलग शहरों में अपनी टीम नेटवर्क बनाइए। कहीं पर एक 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 टीम में प्रॉब्लम आ सकती है, दो में आ सकती है, लेकिन कम से कम 8 जगहों का नेटवर्क तो आपका सेव रहेगा, राइट। तो जितने ज्यादा से ज्यादा शहरों में आप नेटवर्क बिल्डअप करते हैं, उतना ज्यादा से ज्यादा आपका बिजनेस ग्रोथ कर सकता है, उतना ज्यादा से ज्यादा आप सेव रह सकते हैं। तो मेरा मानना यह है दोस्त, कहीं पर भी आप काम करिए, मात्र 3 महीने, 3 महीने से ज्यादा का वक्त मत दीजिए कहीं पर भी। 3 महीने में उस इंसान को आप एजुकेट करिए ना, उसको आप एक्टिव करिए ना, उसको आप ट्रेनिंग देना सिखाइए ना, प्लान देना सिखाइए ना, सपोर्ट देना सिखाइए ना। यस या नो? तो उम्मीद करता हूं 3 महीने का समय बहुत होता है, और मैक्सिमम सिटी जहां पर भी आपकी फोर्स लगा सको, आप फोर्स लगा सको, वहां वहां जाकर के अपना नेटवर्क बिल्ड करना है दोस्त। आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है एक्टिविटी शुड बी डुप्लीकेट। जो भी आप एक्टिविटी करते हैं वो डुप्लीकेबल होनी चाहिए। प्लान ऐसा करो जो आपकी टीम आसानी से सीख पाए, ट्रेनिंग ऐसी दो जो आपकी टीम आसानी से सीख पाए, ग्रुप मीटिंग ऐसी करो जो आपकी टीम आसानी से सीख पाए, राइट। तो ये जो भी चीजें आप अपनी टीम में सिखाओगे, टीम की ग्रोथ तो तब होगी ना, आपकी ग्रोथ तो तब होगी ना। अब यदि टिपिकल चीजें करेंगे आप अपनी टीम के साथ में, या बहुत सारी चीजें हम लोग सोचते हैं कि यार ये टीम को पता ना चल जाए, ये टीम को पता ना चल जाए, ये टीम ना सीख जाए, मुझे कौन पूछेगा, वरना गलत, हमेशा गलत। मैं अपने आप को बड़ा धन्य मानता हूं कि यार अपलाइन लोग मुझे बोलते हैं कि यार तुम सुबह की मॉर्निंग की मीटिंग कर लो। इसका मतलब क्या है पता है आपको? इसका मतलब ये है कि अपलाइन लोगों की नजर में मैंने इमेज बनाई हुई है, अपलाइन लोग मेरे पे भरोसा करते हैं। यस। तो हमें भी अपनी टीम को इसी तरीके से एजुकेट करनी है कि अगर आप गैर हाजिरी में वो चीजों को संभाल पाए, हर एक चीज डुप्लीकेट आसानी से हो। जैसे यहाँ पे लिखा भी है, मंकी सी मंकी डू। एक बंदर जैसा करता है, हजारों बंदर वैसे ही करने लगते हैं। किसी भी पेड़ पे अगर 100 बंदर बैठे हो, एक बंदर अगर टहनी हिलाएगा तो सारे के सारे बंदर टहनी हिलाना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरीके का डुप्लीकेशन होना चाहिए, लेकिन राइट डुप्लीकेशन, रॉन्ग डुप्लीकेशन नहीं। रॉन्ग डुप्लीकेशन कैसे होता है सोचिए। किसी भी कारण, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से अगर आप अपने अपलाइन को, एक अपलाइन को गाली देते हैं ना दोस्त, तो हमेशा ध्यान रखना, आपके डाउन से 2 गाली मिलने वाली हैं आपको। आप अच्छा काम करोगे तब भी डबल मिलेगा, आप बुरा काम करोगे तब भी डबल मिलेगा। आप अपलाइन के लिए एक पानी की बोतल खरीद कर लाते हो 20 रुपए की, लेकिन आपकी टीम में 2 ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको जो आपके लिए पानी की बोतल लेकर के आएंगे। आप अपने अपलाइन को एक बार माला पहनाएंगे, लेकिन आपकी टीम में 2 लोग ऐसे होंगे जो आपको माला पहनाएंगे। इट मीन्स क्या है कि जो भी आपको चाहिए अपनी टीम से, वो हमें अपलाइन को देना स्टार्ट कर देना चाहिए। जो भी आप अपने अपलाइन को देंगे वो आपको डबल होकर के मिलेगा, चाहे वो अच्छी चीज हो चाहे वो गलत चीज हो। और ये चीज आपको हमेशा रियलाइज होगी कि यार मैंने ये काम किया था इसलिए मेरे मेरे साथ में ऐसा हुआ। चाहे आप अच्छा काम करके देख लीजिए, चाहे आप गलत काम करके देख लीजिए, ब्रह्मांड आपको वापस जरूर देता है। जैसा आप करोगे वैसा आपको वापस मिलता है।
और आपको रियलाइज भी होगा, 101% रियलाइज होगा कि यार ये मैंने गलती करी थी, इस वजह से मुझे ऐसा मिला, क्योंकि मेरे साथ में ऐसा हुआ है। मुझे खुद रियलाइज होता है कि यार ये मैंने उस दिन ऐसा किया था, तो शायद इसलिए मेरे साथ में ऐसा हुआ। तो डुप्लीकेशन करना है, लेकिन राइट डुप्लीकेशन करना है दोस्त। ये बिजनेस टोटली डुप्लीकेशन का है। आप एक शीशे के महल में रहते हो, जो जैसा करता है वो सब कुछ दिखाई देता है, टीम को भी दिखाई देता है, अपलाइन को भी दिखाई देता है। ट्रांसपेरेंटली मकान में रहते हैं हम लोग। तो दोस्त हमेशा ध्यान रखना, जैसे आप अपने संस्कार अपनी टीम में डेवलप करना चाहते हो, वैसे ही आप अपने अपलाइन के लिए बन के दिखाते हो। राइट, आगे। वर्क विद इन्वेस्ट मेंटेलिटी। दोस्त हमें इन्वेस्ट कहां करना है ये भी ध्यान रखना है। इन्वेस्ट करना है अपनी बॉडी लैंग्वेज पे, इन्वेस्ट करना है अपनी पर्सनैलिटी पे, इन्वेस्ट करना है अपनी स्किल को बढ़ाने में, इन्वेस्ट करना है अपनी टीम को सिखाने के लिए। इन्वेस्ट कहां करना है ये समझने का प्रयास करिए। देखिए, जब भी आप किसी के पास में आप जाते हैं, अब आप सोचिए, अगर कोट पैंट टाई वगैरह फुल फिल ड्रेस में जाएंगे, नहा धो करके जाएंगे, सेविंग वगैरह करके जाएंगे, तो सामने वाला भी आपकी तवज्जो रखेगा, सामने वाला भी आपको इज्जत देगा। और गलती से अगर कोई बात उसको गलत भी लगी तो आपको रिप्लाई नहीं करेगा दोस्तों, क्योंकि यूनिफॉर्म का बहुत बड़ा इफेक्ट चलता है। अब आप रोड पे जाते हैं, राइट, आप चाहे कितने भी बड़े धुरंधर हो, लेकिन अगर पुलिस वाले ने रोक ले तो इज्जत बात करते हो या नहीं करते हो उसके, भले चाहे वो आपका चालान काट दे, लेकिन फिर भी सर 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 बोल के बात करते हैं। लेकिन वही पुलिस वाला अगर आपको विदाउट यूनिफॉर्म मिल जाए तो क्या उसके डंडे दिखाने से आप रुक जाएंगे? नहीं रुकेंगे। एक डॉक्टर है, डॉक्टर के पास में भी यार वर्दी होती है, अपनी ड्रेसअप होती है, एक वकील के पास में भी अपना ड्रेसअप होता है, तो हम लोगों की एक ड्रेसअप क्यों नहीं? हमारे पास में ब्लैक सूट क्यों नहीं? हमारे पास में रेड टाई या ब्लू टाई क्यों नहीं? हमारे पास में व्हाइट शर्ट क्यों नहीं? क्या क्या फॉर्मल ड्रेस आपको अच्छी नहीं लगती? या जिस ड्रेस में ये लोग बैठे हैं या मैं बैठा हूं, या ये ड्रेस अच्छी नहीं लगती है क्या? तो दोस्त हमें ये डुप्लीकेट करना है अपनी टीम के अंदर भी, यानी कि ड्रेस कोड आपको अपनी टीम में लाना पड़ेगा। ब्लैक टाई, ब्लू टी शर्ट, व्हाइट शर्ट। और जरा सोचिए, जब आप और आपकी टीम किसी भी बड़े प्रोग्राम में जाएगी, कंपनी के प्रोग्राम में जाएंगे, और वो अलग ही दिखाई देंगे पूरे एक साथ ड्रेसअप में, सेम ड्रेसअप में, तो कैसा लगेगा आपको? तो अपनी पर्सनैलिटी पे खर्चा कर सकते हैं, अपनी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए खर्चा कर सकते हैं, अपनी टीम को एजुकेट करने के लिए खर्चा करें, फालतू के खर्चे ना करें। वर्क विद इन्वेस्टमेंटलिटी, अपने दिमाग में खर्चा करें, अपने दिमाग को बढ़ाने के लिए खर्चा करें, अपने लोगों के मेंटल एटीट्यूड को बढ़ाने के लिए खर्चा करें दोस्त। राइट, थैंक यू, आगे चलते हैं। चैलेंज मैक्स मी स्ट्रोंगर। किसी की लाइफ में अगर दोस्त चैलेंज आते हैं तो ये ना सोचिए कि मुझे टूट जाना है, बिखर जाना है, मैं नहीं कर पाऊंगा, चैलेंज बहुत बड़े आ रहे हैं, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, कुछ नहीं हो रहा है। नो, चैलेंजेस क्या करते हैं? आपको स्ट्रोंगर बनाते हैं। हमेशा हमेशा जो चैलेंज आता है आपके लाइफ में दोस्त, ऊपर वाला चैलेंज इसीलिए देता है। एक कहावत भी आपने सुनी होगी कि ऊपर वाला चैलेंजेस उसी की लाइफ में देता है जो एक खिलाड़ी होता है, क्योंकि उसको पता है ये इस चैलेंज को भी पार कर सकता है। और दोस्त हमेशा ध्यान रखना, जब जब आपकी लाइफ में चैलेंज आएगा, तब तब ये विचार करना कि भगवान चाहता है मेरी एबिलिटी देखना, मेरी क्षमता को देखना। वो चाहता है देखना कि मैं क्या इस चैलेंज से किस तरीके से बाहर निकल पाऊंगा। और दोस्त ये बहुत सही लाइन है कि जब आप चैलेंज से बाहर निकलते हैं, चैलेंज को फेस करके बाहर निकलते हैं, तो आपको सॉल्यूशन दिखाई देने लग जाते हैं। अपने माइंड को हमें हम अगर एक अच्छी डायरेक्शन देते हैं तो हमें सॉल्यूशंस भी दिखाई देते हैं। चैलेंज हो सकता है आज आज आपको सुबह मॉर्निंग मीटिंग में उठने में चैलेंज आ रहा हो कि यार क्या करेंगे मीटिंग में उठ करके, या आंख नहीं खुलती। तो जरा सोच के देखिए, अगर इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो और आप सुबह की मॉर्निंग मैजिकल ट्रेनिंग में आते हो, तो आपका लिए फायदा होगा या नुकसान होगा? चैलेंज ये भी हो सकता है कि कोई टीम टीम का लीडर आपको रात को 10 बजे बुलाए किसी से मुलाकात करने के लिए, किसी को बिजनेस प्लान दिखाने के लिए। आप सोचेंगे कि यार 10 किलोमीटर मैं कैसे जाऊंगा, रात में ठंड हो रही है। लेकिन जरा सोच के देखिए, अगर आप जाते हो और वो बंदा ज्वाइन होकर के आपसे भी बड़ा लीडर निकल गया, तो कैसा रहेगा? यस या नो? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार मीटिंग हो रही है, मैं अपने लीडर्स को क्यों बुलाऊं, मैं ही चला जाता हूं। लेकिन जरा ये सोचिए, अगर इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो और आपके 10 लोगों की टीम पहुंच जाती है, और 10 लोग वो कॉन्फिडेंस के साथ में मुट्ठी भींच करके डिसीजन लेते हैं, डिसाइड करते हैं कि मुझे भी टारगेट जीतना है, मुझे भी टारगेट जीतना है। जरा सोच के देखिए, जब 10 लोग टारगेट जीत करके जाएंगे तो कैसा रहेगा आपके लिए? तो दोस्त मैं ये कहना चाहूंगा कि जो जब जब आप चैलेंज को झेलते हो, या जब जब चैलेंज आपकी लाइफ में आता है, तो आप और स्ट्रोंगर बनते हो,
और जैसे ही चैलेंज से पार निकलते हो तो आपको सॉल्यूशंस दिखाई देने लगते हैं। तो दोस्त, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना सीखो, उनसे हटना मत सीखो, एक्सेप्ट करना सीखो। ये सोचना कि अगर चैलेंज मेरी लाइफ में आया तो भगवान मुझे निखारना चाहता है, भगवान मुझे हीरा बनाना चाहता है। तो चैलेंज उसी की लाइफ में आता है जो हीरा बनने के काबिल हो। दोबारा रिपीट करूंगा, चैलेंज भी उसी की लाइफ में आता है जो हीरा बनने की काबिलियत रखता हो। अन्यथा आपने एक कहानी और सुनी होगी, छेनी और पत्थर, या मूर्ति का पत्थर वाली कहानी। अगर आप थोड़ी सी छेनी हथौड़ी की मार झेल जाओगे या नहीं झेल पाओगे तो आप टूट सकते हो, बिखर सकते हो। लेकिन छेनी हथौड़े की मार अगर झेल ली तो दोस्त एक दिन आप भगवान की मूर्ति बन सकते हो। जहां आपको माला दिए जाएंगे, जहां आपको मंच मिलेगा, जहां आपको आपके पास में सिक्योरिटी होगी, सम्मान होगा, सब कुछ होगा, लेकिन वो छेनी हथौड़े की मार तो झेलनी पड़ेगी ना, तभी तो आप सक्सेस होंगे। तो दोस्त, ध्यान हमेशा रखना कि चैलेंजेस अगर मेरी लाइफ में आ रहा है तो मुझे हीरा बनने की तरफ लेकर के जा रहा है ऊपर वाला, मुझे हीरा बनाना चाहता है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्क एंड प्लान फॉर माई टीम। अगर आपको प्लान करना आता है तो आप अपनी टीम को प्लान सिखाइए। अगर आपको ट्रेनिंग देनी आती है तो आप अपनी ट्रेनिंग देना सिखाइए टीम में। अगर आपको ग्रुप मीटिंग करना आता है तो अपनी टीम में ग्रुप मीटिंग करना सिखाइए। अगर आपको फंक्शन कराना आता है, फंक्शन ऑर्गेनाइज करना आता है, तो आप अपनी टीम में फंक्शन ऑर्गेनाइज कराना सिखाइए। यानी कि आपको जो चीजें आती हैं अपने लेवल तक, उसको पूरा का पूरा डुप्लीकेट करिए अपनी टीम में। और जहां तक आपको लगता है कि यार ये मुझे नहीं आता, ये मेरे अपलाइन को आता है, तो फिर वो अपलाइन से डुप्लीकेट कराइए। इट मीन्स क्या है कि हमें जल्दी से जल्दी अपने टीम के अंदर हर चीज को डुप्लीकेट करना सीखना। राइट, जितनी जल्दी आप अपनी टीम में डुप्लीकेट करेंगे, सारी चीजें प्लान करना सिखाएंगे, मीटिंग करना सिखाएंगे, ट्रेनिंग देना सिखाएंगे, उतना जल्दी से जल्दी आपको ग्रोथ मिल सकती है, हमें ग्रोथ मिल सकती है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। सोशल मीडिया जैक फॉर माई बिजनेस। सोशल मीडिया क्या है? हमारे बिजनेस की जैक है। बहुत सारे लोगों के पास में स्टोन या वन में लोग सोशल मीडिया के माध्यम से ज्वाइन हुए। राइट, लेकिन सोशल मीडिया का भी एक ड्रॉबैक मैं आपको बता देता हूं। सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको दवाई उल्टा खिला देंगे। दवाई उल्टा खिलाने का मतलब, एक कहानी के माध्यम से मैं समझाना चाहूंगा। हालांकि मेरे दिमाग में बहुत सारी कहानी आ रही है, बट हर स्लाइड पर कहानी बोलना भी ठीक नहीं है। एक कहानी यूं है कि एक बंदे के पास में एक भैंस होती है, भैंस जो दूध देती है। अब वो किसी दिन बीमार हो गई। बीमार होने के बाद वो, जिसकी भैंस थी, वो डॉक्टर साहब के पास में जाता है तो देखता है कि डॉक्टर साहब घर पे नहीं है। घर वालों से पूछताछ करते हैं कि डॉक्टर साहब कहाँ हैं, मेरी भैंस बीमार हो गई है, मुझे दवाई दिलवानी है। तो डॉक्टर साहब की वाइफ जो है वो बोलती है कि वो किसी शादी में गए हैं और वो लौट के आने में उनको देर हो जाएगी। कोई बात नहीं। वो वेट करने लगा लेकिन वो डॉक्टर साहब नहीं आए। थोड़ी देर के बाद क्या करता है, वो भैंस का मालिक डॉक्टर साहब को कॉल लगा देता है कि डॉक्टर साहब, मेरी भैंस की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, आप आ जाइए फटाफट। तो डॉक्टर साहब बोलता है कि भाई मैं अभी नहीं आ पाऊंगा, मैं किसी एक जरूरी शादी में भी व्यस्त हूँ, आप काम बताइए क्या है। तो वो बोलता है कि मेरी मेरी भैंस को जो है बुखार हो गया है, तेज बुखार हो रहा है, तो बताइए मैं क्या करूँ। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि एक काम करिए, मैं तुम्हें दवाई लिख करके देता हूँ, आप लेकर के आइए और भैंस को दे दीजिए पीस करके। कि ठीक है चलिए। उसने जो है, डॉक्टर साहब ने दवाइयां लिख करके दे दी। अब वो स्टोर से तो ले आया दवाई और उसने पीस भी ली। डॉक्टर साहब ने बोला था कि एक पाइप लेना और एक पाइप के मुहाने पे इस दवाई को रखना और एक पाइप को अपने मुंह में रख करके मतलब एक पाइप का मुंह अपने मुंह से और दूसरे पाइप का मुंह भैंस के मुंह में डाल करके फूंक मार देना, दवाई भैंस के पेट में चली जाएगी। अब वो ऐसे ही करता है, दवाइयां पीसी, पाइप के एक मुंह की तरफ उसने दवाइयां डाली और वो जो है उस तरफ का मुंह भैंस के मुंह में कर दिया, और एक तरफ से जैसे ही अपने मुंह में फूंक मारने के लिए लगाया, ऐसे ही तुरंत एकदम भैंस ने उल्टी फूंक मार दी। अब भैंस ने फूंक मार दी मतलब क्या हुआ कि भाई, जो प्रॉब्लम भैंस को थी अब किसको होने लगी? भैंस के मालिक को। राइट, जो बच्चा भैंस को देना देना था, अब मालिक का मन करने लगा। तो इसका मतलब क्या है? इससे सीख ये मिलती है दोस्त कि हमें जाने अनजाने में बहुत सारी चीजें हमसे ऐसी हो जाती है जो गलत हो जाती हैं। तो सोशल मीडिया भी कुछ ऐसा ही प्लेटफॉर्म है। आप दवाइयां देने जाएंगे सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन कई बार क्या होता है, सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग हैं वही आपको उल्टा दवाई दे देंगे। इससे
समझने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपने आप को इतना कंथस्ट करने की जरूरत है कि आपको कोई उल्टी दवाई ना पिला सके। यानी कि आप जाएंगे एस्टोनिया वन के बारे में बताने के लिए, कहीं ऐसा ना हो वो दूसरी कंपनी जो वो करते हैं उसका प्लान आपको दिखा दें और आपको ही ज्वाइन करा लें। तो इसके लिए जरूरी है कंपनी की ज्यादा जानकारी लेना, आपको कंपनी के बारे में प्लान की जानकारी लेना, कंपनी के प्रोडक्ट की जानकारी लेना, अपने अपलाइन की जानकारी लेना, यानी कि जिससे कि आप उस दूसरे आदमी को मोटिवेट करके अपने साथ में ज्वाइन करा सके। तो सोशल मीडिया का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग हजारों सोशल मीडिया के ऊपर अवेलेबल हैं, वो भी देखते हैं, वो भी विचार करते हैं कि यार मुझे भी कोई मिले, मुझे भी कोई मिले। जैसे कि आप फेसबुक पे जाते हैं कि कोई एस्टोनिया वन ज्वाइन कर ले फेसबुक से, तो हो सकता है जो आपके पास में कॉल कर रहा हो वो अपनी कंपनी में ज्वाइन कराने के लिए प्रेरित करना चाहता हो आपको। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना दोस्त। जब तक आप पूरी तरीके से कंपनी के बारे में पूरा जानकारी ना ले लो तब तक आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां से आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। क्वालिफाई ऑल द टारगेट्स ऑफ माई कंपनी। जब जब आप कंपनी के सारे टारगेट को क्वालिफाई करते हैं तो आप तेजी से ग्रोथ करने लग जाते हैं, आप तेजी से आगे बढ़ने लग जाते हैं। यकीन मानना, जो भी छोटे टारगेट आए या बड़े टारगेट आए, नेशनल टारगेट आए या इंटरनेशनल टारगेट आए, जितनी जल्दी जल्दी आप टारगेट अचीवर बनेंगे उतना जल्दी जल्दी आप ग्रोथ कर पाएंगे। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा दोस्त, अभी जो हमारे पास में टारगेट आया हुआ है 10-10 हजार बिजनेस वॉल्यूम का, उसको आप जल्दी से जल्दी खुद का टारगेट फाइट करें और अपनी टीम में भी कम से कम 5-5 लोगों का या 10-10 लोगों का टारगेट फाइट करा करके लेकर के। द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में बहुत तगड़ी पावर है अगर आप विजुअलाइज करते हो किसी भी चीज को। विजुअलाइजेशन करने का भी एक वक्त होता है, तो शाम को सोने से पहले, खाना खाने के बाद जब आप लेट जाते हैं सोने के लिए, तब अगर विजुअलाइज करते हो किसी भी चीज को, किसी भी चीज के बारे में सोचते हो, तो पूरी रात वो ब्रह्मांड में आपके घूमता रहता है। पूरी रात आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी के बारे में सोचता है। तो विजुअलाइजेशन करने की बहुत बड़ी पावर शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। किसी भी चीज का अगर आपने टारगेट लिया और उसका आप गोल बना करके आप अपनी दीवार पे चिपकाएंगे, अपने फ्रिज पे चिपकाएंगे, अपने दरवाजे पे चिपकाएंगे, तो वो चीजें आपकी ओर आकर्षित होने लग जाती हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख पाते हैं, जब तक आप कोई भी गाड़ी नहीं लेने के बारे में सोचते हैं तब तक वो गाड़ी आपको रोड पर नहीं दिखाई देगी। लेकिन जिस दिन आपने एक गोल बना लिया कि मुझे ये गाड़ी अचीव करनी है या ये गाड़ी लेना चाहता हूं मैं, तो देखना आपके सामने इतनी बार वो पूरे दिन में गाड़ी आएगी, 10 बार आ सकती है, 20 बार आ सकती है वो गाड़ी। हालांकि वो रोज आपके सामने आती है लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि वो उसने हमने उसका गोल डिसाइड नहीं किया था। लेकिन जब हम गोल डिसाइड कर लेते हैं तो वो चीज हमारी ओर आकर्षित होने लगती है। पावर विजुअलाइजेशन में बहुत तगड़ी पावर है दोस्त। जैसे कि विजुअलाइजेशन की मैं बात करूं तो इन चीजों के बारे में दोस्त आप सोच सकते हो, जैसे कि पैसा कमाना है, एक घर लेना है, बड़ी गाड़ी लेनी है, या मेरे को बड़े टीम बनानी है। इन चीजों के बारे में जब आप सोचते हो, हमेशा विचार करते हो, तो ये चीज हमारी ओर आकर्षित होने लगती है। ये सिद्धांत है, आकर्षण का सिद्धांत। राइट? तो हमेशा पॉजिटिव चीजों को सोचिए, पॉजिटिव चीजों के बारे में विचार करिए, क्योंकि 65,000 विचार हमारे दिन में माइंड में आते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर विचार हमें याद रहे और पूरा हो सके। लेकिन 1% चांस होते हैं कि जो भी हम विचार करते हैं, जो पॉजिटिव विचार होता है और उस पर हम काम करें, अमल करें, तो वो विचार हमें हमारा पूरा हो सकता है। दो तरीके के माइंड सेट होते हैं दोस्त, एक ग्रोथ माइंड सेट होता है, एक फिक्स माइंड सेट होता है। ग्रोथ माइंड सेट में लिखा हुआ भी, ये भी आप पढ़ सकते हैं, फेलियर इज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रोथ। जो एक फेल हो जाता है, जो भी बंदा फेल हो जाता है किसी भी फील्ड में, तो उसको लगता है कि यार मेरे लिए भगवान ने कुछ और बनाया है, मुझे और अच्छे से मेहनत करनी है, मुझे और ज्यादा जबरदस्त तरीके से मेहनत करनी है। लेकिन एक फिक्स माइंडसेट वाला क्या करता है कि यार एक बार फेल हो गया भाई, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा दोबारा। वो हिम्मत तोड़ तोड़ देता है, दोबारा बाउंस बैक करने के बारे में वो सोचता ही नहीं है। तो फिक्स माइंड सेट कर लेते हैं कुछ लोग बोलते हैं कि भाई 10,000 रुपये मेरी सैलरी है, 15,000 रुपये मेरी सैलरी है, मैं संतोषम परमम सुखम वाली कहानी, कि मैं इससे खुश हूं, मुझे और नहीं चाहिए। तो दोस्त, हमें फिक्स माइंडसेट ना बन करके ग्रोथ माइंडसेट वाला बनना है। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये है कि अगर आपकी इनकम इस महीने में 10,000 रुपए की है, तो अगले महीने आपकी इनकम 15,000 रुपए की होनी चाहिए। अगर इस महीने 15,000 रुपए की है, तो अपना माइंड को इस तरीके से सेट करो कि अगले महीने की इनकम 20,000 रुपए की होनी चाहिए। यानी कि ग्रोथ माइंडसेट वाला बंदा हमेशा आगे बढ़ता है, लेकिन उसकी लाइफ में चैलेंज भी आते हैं, और जो चैलेंज आते हैं वो उसको ग्रोइंग करने में मदद करते हैं। और जो फिक्स माइंडसेट होता है, उसकी लाइफ में जब चैलेंज आते हैं तो उसको वो कंफ्यूज कर देते हैं, और जब कंफ्यूज कर देंगे तो वो
ड्रॉ कर लेता है उस चीज से। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान जब चैलेंजेस को फेस करता है तो उसको महसूस होता है कि यार मैंने करके दिखाया, उसको खुशी होती है। और जब खुशी होगी वो अपने चैलेंज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ता है, तो वो हर एक बीमारी से लड़ने के लिए अग्रसर हो जाता है, हर एक युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, हर एक चैलेंज झेलने के लिए वो तैयार हो जाता है। तो ग्रोथ माइंडसेट अपना रखना है दोस्त हमेशा। मैक्सिमाइजेस बिजनेस ग्रोथ विद परफॉर्मेंस रिपोर्ट, यानी कि आपको रिपोर्ट देना है अपने अपलाइन को, अपने एक्टिव अपलाइन को। ये बात ध्यान रखने वाली बात है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बात बोलने वाला हूं। जितने भी आप प्लानिंग करते हैं, जितनी आप ग्रुप मीटिंग करते हैं, जितनी भी आप होम मीटिंग करते हैं, या जो भी वटेवर जो भी आप करते हो अपने पूरे दिन की एक्टिविटी में, आप अपने अपलाइन को रिपोर्टिंग करना सीखो। क्योंकि अगर अपने अपलाइन को पता होगा तो वो आपकी मदद कर पाएगा, वो आपको सपोर्ट कर पाएगा। रिपोर्टिंग देने का एक और फंडा है, एक और अच्छी बात है क्यों रिपोर्टिंग करनी चाहिए। अब आप सोच के देखिए, अगर रेलवे में रिपोर्टिंग टाइम ना हो या रिपोर्टिंग ना करे तो डेली ना जाने कितने एक्सीडेंट हो, हर एक सेकंड हर एक मिनट की रिपोर्टिंग होती है। आप एयरपोर्ट पे देखिए, जब एटीसी अगर रिपोर्टिंग ना करे तो कितने एक्सीडेंट आसमान में हो जहाज के। रिपोर्टिंग बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है हमारे इस बिजनेस की। ईमानदारी से अगर आपने 2 बिजनेस प्लान किए हैं तो 2 की रिपोर्टिंग दें, अगर आपने 2 फॉलो अप किए हैं तो 2 की रिपोर्टिंग दें, अगर आपने 1 होम मीटिंग की है तो 1 होम मीटिंग की रिपोर्टिंग दें। मेरा मतलब कहने का यह है कि पूरे दिन में जो आपने एक्टिविटी करी, ईमानदारी से वो एक्टिविटी आप अपने एक्टिव अपलाइन को जरूर बताएं कि मैंने आज दिन में ये किया, मैंने यहाँ यहाँ गया, या इस लीडर के साथ में गया, या इस अपलाइन से मेरी बातचीत हुई, होम मीटिंग हुई, वट एवर जो भी आपने क्या हो पूरे दिन में, वो आप अपनी रिपोर्टिंग अपने एक्टिव अपलाइन को जरूर करने की आदत डालें। नेक्स्ट है फोकस ऑन पर्सनैलिटी। जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं दोस्त, हमें पर्सनैलिटी पे फोकस जरूर करना है। बहुत ज्यादा जरूरी है ये भी चीज, क्योंकि जैसा जो दिखता है वैसा वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है। आपने सुना होगा ये कहानी। अब एक सोचिए, एग्जाम्पल लीजिए, 2 दुकानें हैं आपस में एक साथ। एक दुकान पे लालटेन जल रही है और एक दुकान सजी हुई है, बहुत बेहतरीन, उसमें लाइटिंग है, कई कलर की लाइटिंग है, राइट। आप कौन सी दुकान से जाकर के माल परचेज करना चाहेंगे? लालटेन वाली दुकान से जहां पे लालटेन की उजाला हो, या जहां पे 50 बल्ब जल रहे हो किस दुकान में, वो चमक रही हो, वहां पे जाना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली लाइट वाली दुकान पे। आपको पता है जबकि कि वो 10 रुपए महंगा देगा सामान उस लालटेन वाली दुकान से, लेकिन फिर भी आप लाइट वाली दुकान पे जाना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे वो सामान दिख रहा है आपको, प्रेजेंटेशन उस सामान की अच्छी लग रही है, उसका जो शोकेस में रखे हुए हैं वो आपको अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो इसी तरीके से खुद के बारे में विचार करिए दोस्त, आपको आप भी तो अच्छे लगने चाहिए। सामने वाले के पास में जब आप लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की अपॉर्चुनिटी लेके जा रहे हो और आप बिना नहाए धोए जा रहे हो, लोअर में जा रहे हो, टी शर्ट में जा रहे हो, तो आपकी वो बात मानेगा? नहीं मानेगा। और फिर हम लोग बोलेंगे कि हमारा नसीब खराब है, हमारे साथ में कोई जुड़ता नहीं है। भाई जुड़ेगा कहां से यार? एजुकेशन आपके पास में नहीं है, सिस्टम की नॉलेज आपके पास में नहीं है, पर्सनैलिटी आपकी आप अपनी रद्दी करके रखते हो, बैठने का तरीका आपको मालूम नहीं, बातचीत करने का तरीका आपको मालूम नहीं, मुंह से आप कैसे स्मेल आ रही है, पसीने की स्मेल आ रही है, तो कौन ज्वाइन करेगा आपको? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं दोस्त। अपने बैग में एक परफ्यूम भी रखना पड़ता है, एक कंघा भी रखना पड़ता है। तो पर्सनैलिटी पे मैक्सिमम ध्यान दीजिए दोस्त, और देखना आपके रिजल्ट जो है कई गुना बढ़ने लग जाएंगे, राइट। चलते हैं आगे। यहाँ पे लिखा है रीडिंग बुक, मोटिवेशनल वीडियो, सेक्रीफाइस इज इक्वल टू सक्सेस, मोटिवेशन। यानी कि सिर्फ और सिर्फ दोस्त हमें पढ़ाई पे ध्यान नहीं देना, देना है पढ़ाई पे भी ध्यान, लेकिन सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान नहीं देना, हमें मोटिवेशन भी चाहिए इस बिजनेस में। मोटिवेशन कहाँ मिलता है? या तो किसी मोटिवेशनल वीडियो को देख करके मिलता है, या किसी बड़े प्रोग्राम को अटेंड करने से मिलता है, या सेमिनार को अटेंड करने से मिलता है, या आपको जूम मीटिंग में आने से मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि इस इंडस्ट्री में मैंने बहुत लोगों को ऐसे को देखा है कि उनके 2-2 महीने हो गए, 4-4 महीने हो गए, कोई बड़ा पे आउट नहीं है, बिल्कुल भी इनकम नहीं है, लेकिन फिर भी वो 100% अपना देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो अंदर से मोटिवेट रहते हैं। एजुकेशन के साथ साथ मोटिवेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मोटिवेशन आपको ये बताता है कि आप इस बिजनेस में क्यों आए थे। जब जब आपका मोटिवेशन डाउन हो, जब जब आप क्विट करने के बारे में सोचें, तो दोस्त मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, उस पल को याद करना, उस दिन को याद करना जिस दिन आपने इस बिजनेस की शुरुआत करी थी। क्या सोच करके करी थी आपने इस बिजनेस की शुरुआत? क्या अचीव करने के लिए की थी? क्या सपने थे आपके जिस दिन आपने इस बिजनेस की शुरुआत की थी? तो दोस्त यकीन
वरना आप कभी भी निगेटिव नहीं हो सकते इस इंडस्ट्री से, कभी भी आप क्विट नहीं कर सकते इस इंडस्ट्री से। तो किताबों के साथ साथ हमें मोटिवेशनल वीडियो भी देखना जरूरी है, हमें ग्रेट अपलाइन अपलाइन लोगों से भी बातचीत करना जरूरी होता है। राइट, चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइम पंचुअलिटी। टाइम पंचुअलिटी के बारे में भी मैंने काफी बार डिस्कस किया है। जब जब आपको कोई भी टाइम देता है, चाहे वो आपके टीम के लीडर हो, चाहे वो आपके प्रोस्पेक्ट हो, चाहे वो आपके अपलाइन हो, हमेशा ध्यान रखना आप अपने टाइम से 5 मिनट पहले पहुंचने की आदत डालें। क्योंकि दोस्त, जो टाइम के पंचुअल होते हैं, जिंदगी उन्हीं के कदमों में होती है, सक्सेस उन्हीं के कदमों में होती है। कभी भी ये मत सोचना कि मैं 10 मिनट लेट जाऊंगा मेरी वैल्यू होगी क्योंकि मुझे देखने वाले लोग आ रहे हैं। नो, ये गलत फहमी है हमारी। बहुत सारे लोग, आप दूसरे दूसरे तरीके से भी सोच कर देखिए। जब आप 5 मिनट कहीं पर लेट पहुंचते हैं, किसी ने बुलाया आपको 9 बजे और आप गए 9:05 तक, और पता चला कि वो बंदा निकल गया वहां से। जब आप उसको कॉल करेंगे, आप बोलेंगे कि भाई मैं 5 मिनट लेट हो गया यार, हाँ निकल गया, तो वो बोलेगा आपको कि भाई मैंने आपको 9 बजे बुलाया था, आप 5 मिनट लेट, कल मिलेंगे 9 बजे। तो इसमें नुकसान अपन का होगा, हमारा होगा, आपका होगा। इसलिए टाइम के पंचुअल बनना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्त। हमेशा टाइम का ध्यान रखना, चाहे कहीं पर भी आपको जाना हो, कहीं प्लान दिखाने जाना हो, किसी को ट्रेनिंग लेने जाना हो, या कोई प्रोग्राम करने जाना हो, आप अपने टाइम के पंचुअल बने। राइट, चलिए। वर्किंग परफॉर्मेंस, आपकी जो वर्किंग परफॉर्मेंस होती है उसको आप वीकली आप उसको चेक कर सकते हैं कि मैंने एक हफ्ते में, हालांकि जो हमारा शुभारंभ है, शुभारंभ आपको मिल जाएगा, उसके अंदर सारी चीजें ऑलरेडी प्रीडिफाइन है। तो आप वीकली अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं कि एक हफ्ते में मैंने कितने लोगों के साथ में मीटिंग करी, कितने लोगों को प्लान दिखाया, कितने फॉलोअप किए, कितने लोग मेरे साथ में ज्वाइन हुए, या मैंने एक हफ्ते में क्या क्या किया। वो वीकली आप परफॉर्मेंस तैयार करिए, उससे आपकी ग्रोथ होने में बहुत आसानी होगी। जब आपको पता रहेगा कि मैंने लास्ट वीक कितना काम किया है, तो आप डिसाइड करेंगे कि अगले वीक मुझे थोड़ा सा और बढ़ाना है। अगर आपने पिछले हफ्ते 10 प्लान किए हैं टोटल, तो आप कोशिश ये करना कि अगले हफ्ते में 10 से बढ़ा करके 12 उससे अगले हफ्ते में 12 से बढ़ा करके 15 कर दो। इसी तरीके से अगर आप अपनी परफॉर्मेंस चेक करते रहेंगे, वीकली परफॉर्मेंस चेक करते रहेंगे, तो बहुत जल्दी आप ग्रोथ मोड में चले जाते हैं। लेकिन जब आप परफॉर्म अपनी चेक नहीं कर पाते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलता कि मैंने एक हफ्ते में कितना काम किया है। और जब पता नहीं चलेगा तो आप अपनी मर्जी के मालिक हो जाते हैं। तो दोस्त, तेजी से आगे बढ़ने के लिए, डायरेक्ट सेलिंग में और तेजी से आगे बढ़ने के लिए परफॉर्मेंस अपनी चेक करनी होगी वीकली। और लास्ट वन इज रेडी फॉर नो। बहुत सारे लोग आपको मार्केट में नो बोलने वाले मिलने वाले, 100 लोगों के पास में जाते हैं तो 80 लोग उसमें से मना कर देंगे। अब ये 80 लोग हो सकता है शुरू वाले हों, बीच वाले हों, या लास्ट वाले हों। तो क्या आप नो झेलने के लिए तैयार हो? क्योंकि आपको 80 लोगों से नो मिलने वाली है। मैं ये नहीं कहूंगा कि स्टार्टिंग वाले 80 होंगे या बाद वाले 80 होंगे, लेकिन 100 में से 80 होंगे जरूर, ये मैं गारंटी। यार, सेल्स की दुनिया में 80-20 का रेशो आता है, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा वो 20% लोग जो आएंगे, 100 में से मात्र जो 20 लोग आएंगे, और उन 20 लोगों में से भी मात्र 4 लोग आपको करोड़पति बनाएंगे। ये हमेशा ध्यान रखना। 4 लोग आपको करोड़पति बनाएंगे, उन 20 में से भी सिर्फ 4। लेकिन उन 4 तक पहुंचना है हमें। वो 4 जब तक ना मिल जाए, जब तक हमें नो झेलने की ताकत अपने अंदर रखनी पड़ेगी। हमें डिमोटिवेट नहीं होना, हमें आईसीयू जोन के अंदर नहीं रहना, हमें बाहर निकलना है। तो क्या आप 80 लोगों से नो झेलने के लिए रेडी हो? बिल्कुल, जरा कमेंट करके आप मुझे बताइए। अगर ये आपका आंसर यस है, तो दोस्त आप बहुत जल्दी इस डायरेक्ट सेलिंग में आप सक्सेस पा सकते हैं। राइट, तो नो झेलने के लिए आपको रेडी होना पड़ेगा दोस्त, हर सिचुएशन में, हर हाल में। तो सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। आज की जो हमारी मीटिंग थी, जो हमारी ट्रेनिंग थी, यहीं तक थी दोस्त। और